नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीकर के नीमका थाना इलाके में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। शादी के 3 दिन बाद ही दुल्हन जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। शादी करवाने वाले एजेंटों ने शादी के बदले 45,000 लिए थे। युवक ने कोर्ट में इस्तगासा के जरिए मामला दर्ज करवाया है। युवक प्रदीप ने सदर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि उसकी बुआ की शादी कनीना में हुई थी। ऐसे में उसके पिता की जान पहचान कोटिया निवासी धर्मेंद्र और सुरेंद्र सिंह के साथ है। उन्होंने 13 जुलाई 2022 को प्रदीप के पिता को जीर की चौकी में बुलाया, जहां सुरेंद्र सिंह के परिवार में अंजना नाम की लड़की दिखाई और कहा कि परिवार गरीब है, यदि शादी का खर्चा करोगे तो अंजना की शादी प्रदीप से करवा देंगे। सहमति होने पर उन्हें 20,000 रुपए दिए और 11 नवंबर को दोनों ने प्रदीप और उसके पिता को नारनौल बुलाकर अंजना के साथ कोर्ट में शादी करवाकर एग्रीमेंट भी बनवाया। दोनों आरोपियों ने यहां 25,000 रुपए और ले लिए और अंजना को प्रदीप के साथ भेज दिया। 14 नवंबर को ही रात को अंजना जेवरात और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालोर जिले में शिक्षक का अश्लील वीडियो बनाने और हनी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। सांचौर थाना पुलिस ने बताया कि सरकारी शिक्षक के दोस्त आरोपी लादूराम के कहने पर आरोपियों ने हनी ट्रैप की प्लानिंग बनाई और शिक्षक को हनी ट्रैप में फंसाया। मामले में युवती सहित 3 आरोपियों की तलाश चल रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि युवक दशरथ की युवती से दोस्ती थी, इसीलिए सभी ने मिलकर शिक्षक को फंसाने के लिए हनी ट्रैप का प्लान बनाया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जोधपुर जिले में भगत की कोठी स्थित एक निजी स्कूल में 5वीं बोर्ड परीक्षा के सेंटर में गणित का पेपर देती 10 वर्षीय छात्रा से ड्यूटी दे रहे सरकारी स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक ने कई बार अश्लील हरकतें की। शिक्षक के बार बार बैड टच से डरी सहमी छात्रा बमुश्किल पेपर दे पाई। फिर पहले उसने अपने स्कूल जाकर शिक्षकों और परिजनों को इस बारे में बताया। स्कूल के शिक्षक व परिजन बच्चे को लेकर भगत की कोठी पुलिस थाने पहुंचे और हंगामा करते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ पोक्सो में केस दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। पुलिस के मुताबिक निजी स्कूल में 5वीं कक्षा की छात्रा का निजी स्कूल में सेंटर आया था। यह बानियावास सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले अनिल कृष्ण व्यास की ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी के दौरान उसने अश्लील हरकत की। शिक्षा विभाग ने ब्लॉक लूणी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बानियावास के वरिष्ठ अध्यापक व्यास को निलंबित कर दिया है। पुलिस ने स्कूल के कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे, जिसमें शिक्षक छात्रा को बैड टच करते हुए नजर आ रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 240 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसमें शामिल होने के लिए 12वीं पास उम्मीदवार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में न्यूनतम 60% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास होना जरूरी है। हालांकि 12वीं के बाद ITI के उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। बीकानेर जिले में विवाहिता का अपहरण कर हरियाणा ले जाने और वहां पर बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर 4 व्यक्तियों व एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ थाने में पीड़िता ने बताया कि 7 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसकी 2 लड़कियां हैं। करीब 1 साल पहले ससुराल वालों से झगड़ा होने पर वह पीहर आ गई। इस दौरान अर्जुनसर निवासी महेंद्र स्वामी से बातचीत होने लगी। आरोपी महेंद्र ने शादी का दबाव बनाया तो इनकार कर दिया। इससे नाराज आरोपी महेंद्र ने अपने साथियों हरियाणा के जिंद निवासी मंजीत, सरदारशहर निवासी पवन गिरी एवं कार चालक के साथ 12 अप्रैल की रात घर से उसका अपहरण कर लिया। आरोपी उसे हरियाणा के जिंद में जन्मजीत के घर पर ले गए, जहां आरोपी महेंद्र ने एक कमरे में बंद कर उसके साथ कई बार बलात्कार किया और शादी करने का दबाव बनाया और कहा कि शादी नहीं की तो दोनों बेटियों को मार देगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर की कोतवाली थाना पुलिस ने 1.5 करोड़ की ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिछले काफी लंबे समय से फरार था, जो बेंगलुरु में जाकर मजदूरी करने लगा। आरोपी ने KCC के जरिए 1.5 करोड़ की ठगी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। शहर कोतवाल पवन कुमार चौबे ने बताया
कि फागलवा पेट्रोल पंप के IDBI बैंक के मैनेजर ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि ब्रांच में संविदा पर नौकरी करने वाला महेश कुमार किसान क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट देखता था, जिसने कई किसानों के रुपए हड़प लिए और फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को कर्नाटक में बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। आरोपी वहां एक कंपनी में डेली बेसिस पर मजदूरी का काम करने लग गया था। आरोपी करीब 1.5 करोड़ की ठगी कर चुका था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। करौली जिले के हिंडौन महवा मार्ग पर बाइक व स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में स्कूटी सवार एक 34 साल की महिला की मौत हो गई, जबकि दुर्घटना के बाद बाइक चालक फरार हो गया। महिला महू खास के सीनियर स्कूल से हिंडौन स्थित अपने घर लौट रही थी। इस दौरान सामने से आ रहे बाइक चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। बाइक चालक तेजी से आ रहा था और दुर्घटना के बाद स्कूटी से महिला उछलकर सड़क पर नीचे गिर गई और सिर में गंभीर चोट आने से काफी खून निकलने से मौत हो गई। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि महिला NGO के माध्यम से स्कूल में ट्यूटर का काम करती थी और वह पहली बार स्कूल से स्कूटी लाई थी। मऊ पुलिस चौकी के कांस्टेबल चंद्रभान सिंह ने बताया कि मृतका 34 वर्षीय निशा शर्मा है। मृतका के 2 बच्चे हैं, एक 7 साल की पुत्री छवि व दूसरा 5 साल का बेटा नैतिक शर्मा। निशा की मौत से दोनों बच्चों से मां की ममता छिन गई है। पति बच्चों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बीकानेर जिले के गंगा शहर में सराफा कारोबारी से 3 करोड़ की फिरौती मांगने एवं नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भरा खत भेजने के मामले का पुलिस ने पटाक्षेप कर दिया है। पीड़ित को उसी के साले ने धमकी भरा पत्र भेजा था। पुलिस ने 2 दिन के भीतर ही मामले का खुलासा कर दिया। SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि फिरौती मांगने के मामले में पीड़ित जयकिशन सोनी के साले नोखाहाल पता पुंगल निवासी राजकुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़ित के घर का मुआयना किया। यहाँ लगे CCTV फुटेज के अंदर एक व्यक्ति नजर आया जिसने हेलमेट पहन रखा था। वह व्यक्ति घर के दरवाजे में लिफाफा डालकर जाता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस व्यक्ति का शहर में लगे CCTV कैमरों में पीछा किया। करीब 67 कैमरों के फुटेज खंगाले, तब वह व्यक्ति PBM अस्पताल के अंदर जाता दिखाई दिया। वहां जब उसने हेलमेट उतारा तो उसकी पहचान हो गई। उदयपुर जिले में गोल्ड व स्टोन का बिजनेस करने वाले युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा गया। एक बदमाश ने सिर पकड़ा, दूसरे ने पैरों को दबाकर उसी पर बैठ गया। तीसरा वीडियो बना रहा था, उसे उल्टा लिटाकर ऊपर से डंडे बरसाते रहे और वह चिल्लाता रहा, जान की भीख मांगता रहा। फिर भी बदमाशों का दिल नहीं पसीजा। इस घटना से बिजनेसमैन इतना सहम गया कि उसने बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट तक नहीं करवाई थी। घटना के 2 साल बाद उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस में 7 युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मामले में जांच कर रहे सूरजपोल थाने के ASI सरदार सिंह ने बताया कि मामला करीब 2 साल पुराना है। सिरोही के बरलोट निवासी गोपाल ने मुकदमा दर्ज करवाया। इसके आधार पर पुलिस ने मारपीट करने वाले शंभू सिंह और नारायण सिंह को सुखेर थाने से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। मामले में 5 अन्य नामजद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगी है। कोटा के RK-पुरम थाना इलाके में नया गांव स्थित बाल संप्रेषण गृह से 2 बाल अपचारी गार्ड को धक्का देकर भाग गए। अभी तक दोनों बाल अपचारियों का कुछ पता नहीं लगा है। दोनों शौच जाने के बहाने कमरे से निकले और गार्ड को धक्का देकर भाग गए। चौंकाने वाली बात यह है कि बाल संप्रेषण गृह संचालक और प्रबंधन ने इसकी जानकारी पुलिस को 7 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं दी। बाद में शिकायत मिलने पर पुलिस ने बाल अपचारी की तलाश शुरू कर दी। मामले के अनुसार रावतभाटा रोड पर नया गांव स्थित बाल संप्रेषण गृह में 2 बाल अपचारी एक ही कमरे में रह रहे थे। इनमें से एक दुष्कर्म और दूसरा लूट के केस में यहां आया था। सूचना पर बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अजीत शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी दिनेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली।